हेलो डियर स्टूडेंट, कल मैंने आपको एक क्वेश्चंस कराया था 32 नंबर का। आज मैं आगे का क्वेश्चन कराता हूं आपको 33। सुधीर एंड विशाल 2 और 1 के पार्टनर हैं। एक बैलेंस शीट बनी हुई है। हमारे लिए सबसे मेन रिवोल्यूशन बनाते समय मेन होता है एडजस्टमेंट। पंकज को इन्होंने नया पार्टनर बनाया है 1/3 शेयर के लिए 1/3 भाग के लिए। ध्यान से समझना। He will contribute 15,000 capital, 6,000 as amount goodwill। पंकज आ रहा है 1/3 हिस्सा मांग रहा है, 15,000 कैपिटल ला रहा है और 6,000 गुडविल भी ला रहा है। मेन एडजस्टमेंट होते हैं रिवल तैयार करने के लिए। एक एक एडजस्टमेंट बताता जा रहा हूँ, सॉल्व कराता जाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा। पहला एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीन एंड स्टॉक 10% डिक्रीज करना है। प्लांट मशीन में और स्टॉक के मूल्य में 10% कमी करना है। हम सवाल में देखें, हमें प्लांट एंड मशीन 35,000 का दिया है। मैं यहाँ वर्किंग बता रहा हूँ। प्लांट हमें 35,000 का दिया है। 35,000 का हम 10% निकालते हैं तो 3,500 आता है। शब्द पर ध्यान दीजिए, कमी हो रही है और कमी जब होती है तो हमारा लॉस माना जाता है, तो हमारा डेबिट में लिखा जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट आएगा 3,500। नेक्स्ट ट्रांसेक्शन देखें, स्टॉक में भी 10% कम हो रहा है। अब बुक में देखिएगा, आपको स्टॉक दिया हुआ है, बुक में ध्यान से देखिए 20,000 का स्टॉक है, 20,000 का। इसका भी हमें 10% निकालना है, वह आता है 2,000। स्टॉक भी हमारी असेट्स है, कम हो रही है तो आएगा टू स्टॉक 2,000 रुपए से। इसके बाद आगे का ट्रांसेक्शन देखें, किताब में थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा, इसी में लिखा है बिल्डिंग 20% इंक्रीज कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं बिल्डिंग। आप देखिए बिल्डिंग हमें कितने का दिया है बैलेंस शीट के अंदर, तब मालूम पड़ा कि बिल्डिंग हमें 50,000 50,000 का दिया है। इसका हम 20% निकालते हैं तो यह 10,000 होता है। चूंकि बिल्डिंग में इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो ये आएगा बाय बिल्डिंग 10,000 रुपए। इसके बाद आगे देखें एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, डेब्टर का 5% प्रोविजन करना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि बैलेंस शीट में ये देख लिया करो, डेब्टर का परसेंटेज तो बोला गया है प्रोविजन करने के लिए, डेब्टर के साथ कहीं रिजर्व तो नहीं है। आप बैलेंस शीट देखेंगे आपको पता चलेगा ओनली डेब्टर दिए हैं, ओनली डेब्टर हमारी असेट्स होते हैं, इसलिए हम सीधा परसेंटेज फाइंड करेंगे। 9,700 रुपये का 5% ये होता है 485 485 रुपये। तो ये हमारा परसेंटेज डेब्टर का आया। ये कमी हो रही है क्योंकि डेब्टर हमारी असेट्स है। टू प्रोविजन ऑन डेब्टर या प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट भी लिख सकते हैं 485। इस तरह से हमारे जितने एडजस्टमेंट थे वह सारे हो गए। अब हम इसको आंसर फाइंड करेंगे इसका बड़े टोटल में से। ये टोटल ज़्यादा है, बोथ साइड में लिखा जाएगा, इसको माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रॉफिट। इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें दो पार्टनरों को, सुधीर और विशाल। पहले तो हम 10,000 में से इसे माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 4,015 4,015 सुधीर को मिलेगा
4015 रुपए का 2/3, विशाल को मिलेगा 4015 रुपए का 1/3। तब सुधीर को डिस्ट्रीब्यूशन करने पर मिलते हैं 2677 और विशाल को मिलते हैं 1338। ये बंटवारा हुआ 2:1 में। अब आप देखिए सुधीर को डिस्ट्रीब्यूशन में 2677, विशाल को 1338। इसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट चालू होगा। वही नियम है, सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल लिखी जाएगी। देखिए बुक में सुधीर ने कितनी कैपिटल लगाई है। सुधीर ने कैपिटल लगाई है 30,000, विशाल ने लगाए हैं 20,000। क्योंकि पंकज नया आया है, 15,000 रुपए गुडविल ला रहा है। नए पार्टनर की गुडविल हम अलग से लिख सकते हैं बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट। पंकज के कॉलम में 15,000। जैसा कि मैंने कहा था, फिर वही प्रॉब्लम आएगी। देखिए अभी नया पार्टनर आया है, गुडविल कितनी लाया है। नया पार्टनर आया है, गुडविल लाया है, मैं यहाँ वर्किंग बता देता हूँ 6,000। अब ये 6,000 रुपए पार्टनर ला रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तब सुधीर को मिलेगा 6,000 का 2/3, विशाल को मिलेगा 6,000 का 1/3। तब फर्स्ट वाले को मिलते हैं 4,000, सेकंड वाले को मिलते हैं 2,000। तब हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको 4,000 और इसको 2,000। लेकिन एक चीज और देख लीजिए सम के अंदर जरा ध्यान से। लास्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है गुडविल विल नॉट रिमेन इन द बुक। यानी पार्टनर आ रहा है, गुडविल ला रहा है, लेकिन पुराने पार्टनर गुडविल को फर्म की पुस्तकों में रखना नहीं चाहते। इट मीन्स विथड्रॉन कर लेते हैं। और जब पार्टनर गुडविल को विथड्रॉन कर लेते हैं तो एंट्री हमारी बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये एंट्री जब विथड्रॉन हो रही है गुडविल, तो ये गुडविल यहाँ भी आ जाएगा। नगद विथड्रॉन करते हैं टू कैश अकाउंट। इसने 4,000 निकाल लिए, इसने 2,000। आप देखिए रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, यहाँ आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले वाले को मिले 2,667, दूसरे वाले को मिले 1,338। इसके बाद हम इनकी टोटलिंग करेंगे, इनका कंप्यूटेशन करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब हम टोटल लगाएंगे, सुधीर का जो टोटल है वह होता है 36,667। विशाल का टोटल लगाएं तो 23,338 और इसका टोटल होता है 15,000। अब हम फर्स्ट का आंसर फाइंड करते हैं। 36,667 में से 4,000 माइनस करना है, आंसर आएगा। टू बैलेंस CD कैरी डाउन, 4,000 कम किए 32,667 और इसका टोटल लगाएं 23,338 माइनस करें 2,000 तो ये आता है 21,338। और तीसरे वाले को आप देख रहे हैं उसका कोई बैलेंस, कोई अमाउंट नहीं है, तो उसका आंसर यहाँ नहीं है, तो ये बैलेंस हो जाएगा 50,000। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हुआ। क्विकली इसको नोट करें। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 भी अभी कराने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चनों में शामिल होता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 34 अजय
and Baldev are partner equally यानी बराबर बराबर। जब दो साझेदार हैं, इक्वल हैं, इक्वल का मतलब बराबर बराबर। क्वेश्चन नंबर है 34। आप ध्यान से समझिएगा, इजी है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट, बीपी, क्रेडिटर, कैपिटल, अजय, बलदेव, कैश, डेब्टर, स्टॉक, फर्नीचर। इन्होंने चेतन को नया पार्टनर बनाया फॉर 1/4 शेयर। He brought 8,000 as capital and 6,000 as goodwill in cash। वह 8,000 रुपए कैपिटल के, 6,000 रुपए गुडविल के नगद लाया। पार्टनर आ रहा है, गुडविल ला रहा है। अब देखना एडजस्टमेंट। फर्नीचर की वैल्यू 16,000 बोल रहे हैं, यानी फर्नीचर 16 का बोल रहे हैं। ऊपर देखें फर्नीचर 10,000 का है। मैं वर्किंग बता देता हूं आपको। फर्नीचर वैल्यूएशन में दिया है 16,000 और ऊपर दिया है 10,000। इसका मतलब हुआ फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है 6,000 से। इंक्रीज यानी बढ़ रहा है। फर्नीचर हमारी एसेट्स है, इसलिए बाय फर्नीचर 6,000 पहचान करना सीखें। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, स्टॉक एडजस्टमेंट देखिए 8,000 है, ऊपर देखिए 10,000 है, यानी पुराना स्टॉक 10,000 है, नया स्टॉक 8,000 है। इसका मतलब स्टॉक में 2,000 की कमी हो रही है। स्टॉक क्या है हमारा? असेट्स, और असेट्स में कमी यानी कि लॉस टू स्टॉक 2,000 रुपए। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन हम देखें, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है क्रेडिटर पर 10% डिस्काउंट निकालना है। मैं यहाँ वर्किंग बता रहा हूँ, देखिए समझिए, बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर देखिए बैलेंस शीट में दिए होंगे क्रेडिटर हमें 8,000 यानी 8,000 के दिए। 8,000 का 10% निकालना है। 8,000 का 10% 800 होता है। लेकिन सबसे पहले ये देखिए क्रेडिटर क्या होते हैं हमारी? क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज होते हैं, रिमेंबर रखिएगा। और यहाँ डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट यानी क्रेडिटर पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी हमारा खर्चा हो रहा है। क्रेडिटर कौन? जिन्हें पैसा देना है, और डिस्काउंट जा रहा है। तो ये क्रेडिटर का डिस्काउंट हमारे ट्रांसैक्शन के मुताबिक कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट में जाना चाहिए, क्योंकि लायबिलिटीज आपकी कम हो रही है बाय क्रेडिटर। या डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी लिख सकते हैं आप 800। इसके बाद आगे बढ़िए, एडजस्टमेंट देखिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब हमें इसका आंसर फाइंड करना है। देखिए टोटलिंग करते हैं, ये हो रहा है 6,800, ये भी हो रहा है 6,800। इसको माइनस करें, आंसर आएगा टू कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट। माइनस करने के बाद इसको बंटवारा करेंगे। अजय और बलदेव सारे बंटवारे पुरानों को होते हैं, तो आंसर निकल के आ रहा है 4,800। चूंकि सवाल में कोई रेशियो नहीं है, और रेशियो नहीं है तो सारे बंटवारे बराबर होंगे। अजय को मिलेगा 4,800 का 1/2, बलदेव को मिलेगा 4,800 का 1/2, यानी 2,400 और 2,400। इस तरह से रिवॉल्यूशन अकाउंट आपका तैयार हो गया। अब मैं क्विकली आपको कैपिटल अकाउंट बता दूं। आप में से बहुत सारे लोग रिवीजन नहीं लगा रहे हैं, और बहुत सारे लोग एडवांस में मुझे सवाल करके भेज रहे हैं। याद रखिए, करेंगे नहीं तो आएंगे नहीं। बैलेंस शीट देखिए, सबसे पहले वही रूल्स हमारा, कैपिटल लिखना है बाय बैलेंस बीडी। बुक देखिए, अजय ने कैपिटल लगाई है 20,000 20,000, बलदेव ने लगाए हैं 10,000 10,000। चेतन चूंकि नया पार्टनर है, और नए पार्टनर की कैपिटल अलग से लिखा जाता है बाय कैश। किताब में देखिए नया पार्टनर कैपिटल आ रहा है 8,000, यानी कि 8,000 नया पार्टनर आ रहा है।
गुडविल भी ला रहा है। और मैंने आपको बताया था नए पार्टनर का आना, गुडविल का लाना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 6000 रुपये गुडविल लाया है। ये गुडविल हमको दोनों को बांटना है। मैं बांट करके भी बता देता हूँ, हर चीज का वर्किंग बनाया करें आप लोग। गुडविल अजय को मिलेगा 6000 रुपये का 1/2, बलदेव को मिलेगा 6000 रुपये का 1/2, यानी कि 3000 और 3000, यानी कि इक्वल पार्टनर है, इसलिए बराबर बराबर बंटवारा किया जा रहा है। तो हम दोनों को 3000 दे देते हैं, इसको भी 3 और इसको भी 3। इसके बाद आप देखिए पूरे सवाल में कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, पूरे सवाल में कोई रिजर्व फंड्स नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नहीं आएंगे। लेकिन आप देखिए आपको रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हुआ है, ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। इसको 2400 मिले हैं, इसको भी 2400 मिले हैं। टोटल लगा देते हैं, टोटल लगाने पर देखिए 25,400 और इसका टोटल लगाएं 15,400 और इसका टोटल लगाएं 8,000। अब इसको आंसर को फाइंड करना है, क्योंकि इस तरफ कोई अमाउंट नहीं है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा टू बैलेंस CD। इसका आंसर 25,400, इसका आंसर 15,400 और इसका आंसर 8,000। और यहाँ का टोटल लगा देते हैं 25,400, 15,400 और 8,000। इस तरह से दोस्तों ये सम 34 नंबर का आपका कंप्लीट हुआ। मैंने आपको पूरा सम समझा दिया। आपकी कमी है कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। वैसे बहुत आसान है, लेकिन कोशिश करेंगे तभी कोई चीज़ आसान होती है। कोशिश नहीं करेंगे तो आसान चीज़ भी हमारे लिए टफ हो जाती है। और याद रखिए, जब एक मनुष्य किताब लिख सकता है, बुक लिख सकता है, तो एक मनुष्य उसे पढ़ के सॉल्व क्यों नहीं कर सकता? इस बात पर विचार कीजिए आप। राइटर बुक लिखता है, टीचर समझाता है, स्टूडेंट सॉल्व करता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? उसको करने की लालसा होनी चाहिए, कुछ पाने की लालसा होगी तो सफलता भी जरूर मिलेगी। आज इतना काफी है। शाम को लाइव क्लास रहेगी। मैंने 32 नंबर का क्वेश्चन कराया था, उसमें एक माइनर करेक्शन मुझे कराना है, जो मैं लाइव क्लास के माध्यम से आज शाम को करेक्शन करा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।